बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये छोटे बच्चों के भी क्लास में आता है और बड़े तक आता है। यहाँ तक कि कॉम्पिटिशन्स के क्वेश्चंस भी इस टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं संज्ञा क्या है। वाक्य पहला है, राम पुस्तक लेकर विद्यालय गया। दूसरा वाक्य, राम को प्यास लगी है। फिर बुढ़ापे में शरीर कमजोर हो जाता है। ये तीनों ही वाक्य में हरे रंग से कुछ शब्द रेखांकित किए गए हैं। इन रेखांकित शब्दों का अगर विश्लेषण करें तो हम ये पाएंगे कि राम क्या है, एक व्यक्ति का नाम, पुस्तक क्या है, पढ़ने की वस्तु, विद्यालय एक स्थान जहाँ बच्चे बैठकर पढ़ते हैं, या फिर इसे हम इमारत वर्ग में भी रख सकते हैं, एक ऐसी इमारत जहाँ बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। प्यास एक भाव है, प्यास फीलिंग है, भाव जिसे हम महसूस कर पाते हैं। बुढ़ापा जीवन की कई अवस्थाएं हैं, उसमें से एक अवस्था बुढ़ापा है। तो एक बचपन है, एक जवानी है, ये सब अवस्थाएं हैं। तो ये जो रेखांकित शब्द थे वो राम, पुस्तक, विद्यालय, प्यास, बुढ़ापा, ये क्या निकल के आए? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव और अवस्था के नाम है। अवस्था का नाम है बुढ़ापा, व्यक्ति का नाम है राम, वस्तु है पढ़ने की एक वस्तु पुस्तक, इसी तरीके से स्थान विद्यालय और भाव प्यास है। तो ये सारे हो गए व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव और अवस्था के नाम है। तो निष्कर्ष क्या निकला इस विश्लेषण से? रेखांकित शब्दों में से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या अवस्था के नाम का बोध कराने वाले शब्द हैं ये। तो और यही शब्द संज्ञा कहलाते हैं। तो अगर हम इसकी एक परिभाषा बनाएं तो एक सटीक परिभाषा ये बन पाएगी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या अवस्था के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। अब आइए और देखते हैं संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं। तो मुख्य रूप से तो संज्ञा के तीन भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा इसे हम इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं, यानी कि विशेष नाम वाले शब्द, विशेष नाम वाले शब्द। जैसे कि अगर हम ये कह दें आदमी, लड़का, लड़की, अध्यापक, शिक्षक, तो किसके बारे में बात हो रही है? किस आदमी के बारे में पता नहीं चल रहा। कौन से अध्यापक की बात हो रही है? अध्यापक शब्द से पता नहीं चलता, क्योंकि ये सामान्य नाम है। विशेष तब हो जाएंगे जब हम अध्यापक, कौन से अध्यापक? मिस्टर शर्मा। आदमी, कौन सा आदमी? उसका एक नाम हो गया, कोई नाम हो गया आदमी का, तो वो हो गया राम। अगर ये राम है आदमी का नाम तो वो हो गया विशेष नाम। अब राम कहने से पता चल जाएगा जिस आदमी की बात हम कर रहे हैं उसका नाम राम है। अगर हम कह दें क्रिकेटर, बहुत सारे हैं, नहीं पता चलता क्रिकेटर शब्द से कि किसकी पिक्चर दिमाग में बन रही है, कोई एक खास व्यक्ति नहीं पता चलता। अगर हम कह दें सचिन तेंदुलकर तो सबके मन में भारत के एक महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर की छवि बन जाती है, क्योंकि अब सचिन तेंदुलकर मिल जाने से आदमी को पहचान मिल गई, उसका एक विशेष नाम हो गया। विशेष नाम से ही व्यक्ति पहचाना जाता है, वरना सामान्य नाम तो बहुत सारे होते हैं और सामान्य नाम से किसी एक व्यक्ति के बारे में पता नहीं चल सकता है। तो जो नाम विशेष होते हैं जिससे उसकी पहचान होती है वही व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द होते हैं। अब इसको और अच्छे से हम समझ सकते हैं। अगर हम कह दें शहर, तो शहर शब्द से ये नहीं पता चलता ना कि किस शहर की बात हो रही है। बहुत सारे शहर है, मेरा शहर, तुम्हारा शहर, किसका शहर, नहीं पता चलता है। अगर हम कह दें दिल्ली, आगरा, कलकत्ता, तो पता चलता है कि किस शहर के बारे में हम बात करें। शहर विशेष का नाम हो गया, नाम मिल जाने से पहचान हो गई कि किसके बारे में बात हो रही है। उसी तरीके से देश कह देने से पता नहीं चलता, देश एक सामान्य नाम है, लेकिन हम कहते हैं भारत, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, तो विशेष देश का नाम हो गया, इनको देश को एक नाम मिल गया, भारत, अमेरिका। इस तरीके से नाम से देश की पहचान हो गई। इसी तरह खेल होते हैं, कौन सा खेल?
पता नहीं। अगर हॉकी क्रिकेट कह दिया तो पता चल जाता है कि विशेष खेल की बात हो रही है। इसी तरीके से दिन कह देने से पता नहीं चलता कौन सा दिन, उसका भी नाम है। सोमवार का दिन, मंगल का दिन, तो सोमवार मंगलवार दिनों के नाम हो गए। इसी तरीके से महीनों के नाम होते हैं और त्योहारों के नाम होते हैं, पहाड़ों के नाम होते हैं, नदियों के नाम होते हैं। तो जिससे एक विशेष नाम जिसको मिल जाए, जिससे उसकी पहचान हो जाए, वही व्यक्तिवाचक संज्ञा वाले शब्द होते हैं। और अब आइए देखते हैं कि जातिवाचक क्या होते हैं। जातिवाचक संज्ञा के शब्द ये सामान्य नाम होते हैं। जातिवाचक संज्ञा के शब्द सामान्य नाम वाले शब्द होते हैं जिनसे पूरी जाति का या पूरे वर्ग का बोध होता है। जैसे एक उदाहरण लिखा है, डॉक्टर भगवान के समान है। तो यहाँ पे डॉक्टर क्या हो गया, किस डॉक्टर के बारे में बात हो रही, किसी एक विशेष डॉक्टर की बात नहीं है। ये डॉक्टर का काम है मरीजों की जान बचाना, तो ये समस्त डॉक्टरों के ऊपर लागू होता है। ये पूरे डॉक्टर के वर्ग के लिए, पूरी प्रजाति के लिए बात कही गई है कि डॉक्टर भगवान का रूप है। डॉक्टर यहाँ पर पूरे वर्ग का बोध कराता है और इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा शब्द है। शिक्षकों का कार्य गुणवत्ता, शिक्षक का कार्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है। तो जो भी शिक्षक है उससे यही उम्मीद की जाती है कि अच्छे से पढ़ाएगा, किसी एक शिक्षक से नहीं। समस्त शिक्षक वर्ग पर लागू होती है कि वो अच्छा अध्यापन कार्य करेंगे। शिक्षक शब्द भी से किसी एक शिक्षक का बोध नहीं होता, शिक्षक की पूरे वर्ग का बोध होता है, इसलिए ये भी जातिवाचक संज्ञा का शब्द है। आइए इसी तरीके से हम और देखते हैं। करेले में कड़वाहट होती है। करेला क्या है, सब्जियों का एक प्रकार की सब्जी है करेला। सब्जियों के एक प्रकार का सामान्य नाम है करेला। करेला कड़वा होता है, ये किसी एक करेले के लिए नहीं है, यह करेले की पूरी प्रजाति, फल का एक सब्जी का एक प्रकार है करेला, उसका सामान्य नाम करेला है। और यह बात पूरी करेला प्रजाति पर लागू होता है कि सभी करेलों में कड़वाहट होती है। करेला कोई एक नहीं है जिसमें कड़वाहट है, ये करेले की कड़वाहट उसकी पूरी प्रजाति के लिए है। अतः करेले से यहाँ पूरे वर्ग का बोध हो रहा है, तो ये भी एक जातिवाचक संज्ञा का शब्द है। अब है शेर मांसाहारी जानवर है, तो कोई एक शेर मांसाहारी नहीं है, शेर मांसाहारी समस्त शेरों के लिए बात कही गई है। तो शेर भी यहाँ पर मांसाहारी है, ये बात समस्त शेरों के लिए कही गई है। शेर की पूरी प्रजाति पे, पूरे शेर वर्ग पर लागू होती है, इसलिए शेर यहाँ जातिवाचक संज्ञा है। कुत्ते भौंकते हैं, भौंकना कुत्तों का स्वाभाविक गुण है, समस्त कुत्ते भौंकते हैं, तो किसी एक कुत्ता नहीं है ना जिसके लिए बात हो रही है, समस्त कुत्ते भौंकते हैं, उनका ये गुण है। तो ये बात, भौंकने वाली बात तो सभी कुत्तों पे लागू होती है। कुत्ता भौंकने के विचार से अगर देखें तो क्या हो गया, ये गुण सब कुत्तों में है, इसलिए ये बात भी पूरी जाति के लिए कही गई है। तो कुत्ता भी एक जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान दिलाना चाहूंगी, कभी कभी ऐसा होता है कि एक शब्द जो जातिवाचक संज्ञा है वो एक वाक्य में कभी कभी इस तरीके से प्रयुक्त हो जाता है, इस्तेमाल किया जाता है कि जातिवाचक संज्ञा का शब्द भी व्यक्तिवाचक संज्ञा बन सकता है। अब जैसे कुत्ते का एग्जाम्पल ही ले ले, मेरे पास एक कुत्ता है जिसका नाम टॉमी है। मेरे पास एक कुत्ता है जिसका नाम टॉमी है। अब इस वाक्य में अगर देखें तो कुत्ता, अब किस कुत्ते की बात हो रही है, वो एक विशेष कुत्ता बन गया क्योंकि उसको नाम मिल चुका है टॉमी। कुत्ते को जब एक नाम मिल गया टॉमी, तब ये कुत्ता शब्द सामान्य नहीं रह गया। कुत्ते को नाम मिल जाने की वजह से अब ये टॉमी कुत्ता बन गया। कुत्ते को एक नाम मिल गया, तब ये समान कुत्ता नहीं, एक विशेष नाम वाला कुत्ता हो गया। विशेष नाम जब होता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है। कुत्ते भौंकते हैं, यहाँ पे किसी एक कुत्ते का नाम नहीं था, तो ये बात कुत्ते की पूरी जाति पर थी, तो यहाँ पर कुत्ता जातिवाचक था। कुत्ते भौंकते हैं में कुत्ता जातिवाचक है। लेकिन मेरे पास एक कुत्ता है जिसका नाम टॉमी है, इस वाक्य में कुत्ते को एक नाम मिल चुका है। अब ये कुत्ता सामान्य नहीं, एक विशेष नाम वाला कुत्ता बन गया, इसलिए इस वाक्य में कुत्ता व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया।
इसके साथ ही ये बात भी ध्यान रखने की है कि जानवर, फल, सब्जियां, ये सब जातिवाचक संज्ञा में ही आते हैं। अब बारी आती है तीसरी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अच्छा, पहले ये समझ लेते हैं कि भाव है क्या। भाव वो है जो हमारे मन में, मस्तिष्क में उमड़ते हैं, जिसे हम महसूस करते हैं, केवल फील कर सकते हैं, लेकिन उन्हें हम छू नहीं सकते, उनका कोई कलर नहीं होता, उनको तोल नहीं सकते, माप नहीं सकते। तो वो सारी चीजें जो हम ये सब नहीं कर सकते, वो भाव होती हैं। भावों को हम छू नहीं सकते। कोई किसी के प्रेम को छू नहीं सकता, ना कोई बता सकता है कि मेरे प्रेम का वजन इतना है और मेरे प्रेम की लंबाई इतनी है। ये भाव है, इसे नहीं माप तोल सकते। ईर्ष्या भाव है, प्रेम, सुख, दुख सब भाव है। तो भाव वो होते हैं जिन्हें हम स्पर्श नहीं कर सकते, केवल फील कर सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत वे संज्ञा शब्द आते हैं जिनसे हमें भाव का पता चले, इसके साथ साथ गुण दोष का पता चले और अवस्था का बोध होता हो। अवस्था जैसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा, जीवन की अलग अलग अवस्थाएं हैं। तो ऐसे शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, फलों में मिठास है। मिठास क्या है? हम चखेंगे, हमें फील होगा, तो फील हो रहा है इसलिए भाव हो गया। दोनों बचपन से ही दोस्त हैं। बचपन क्या है? जीवन की एक अवस्था। तो बचपन क्या हो गया? एक अवस्था का नाम है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा हो गई। सीता की लिखावट सुंदर है। लिखावट क्या होता है? लिखावट एक गुण है जो सीता के अंदर है, और गुण का पता जब चलता है तो हो जाता है भाववाचक संज्ञा वाला शब्द। अभी बताया कि भाववाचक संज्ञा गुण दोष को बताए, भाव को बताए, अवस्था का बोध कराने वाले शब्द होते हैं। तो गुण दोष, भाव और अवस्था का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होती है। तो सीता की लिखावट सुंदर है, सीता का एक गुण है, इसलिए लिखावट शब्द हमारा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गया। रोहन गुस्सा करता है। गुस्सा क्या है? एक भाव है। गुस्सा एक भाव है, और भाव होने की वजह से ये भी भाववाचक संज्ञा का शब्द हो गया। आज मुझे बहुत थकान हो गई। थकान क्या है? थकान भी एक हमारा भाव है। काम करते करते हम थक जाते हैं, कोई पूछे क्या हो गया, बड़ी थकान हो गई, तो थकान भी तो फील ही करी ना। थकान भी अनुभव करी, आपने फील करी। तो जो चीज हम अनुभव करते हैं, फील करते हैं, वो भाव हैं हमारे, जिनको हम प्रत्यक्ष खरीद नहीं सकते, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। वो थकान भी इसी तरह से एक हमारा भाव है। और ये सारे शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गए। अब आइए एक एक्सरसाइज करते हैं और देखते हैं इसमें कौन सी संज्ञा है। राम गांव में रहता है। इसमें राम शब्द रेखांकित है। राम क्या हो गया? एक व्यक्ति का नाम। एक व्यक्ति को एक नाम मिल चुका है, राम, तभी ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि अब हमें पता है किसकी बात हो रही है, राम की बात हो रही है। एक व्यक्ति विशेष की बात हो रही है जिसका नाम राम है, तो अब राम व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। नहीं पता चलता कौन से अध्यापक की बात हो रही है। अध्यापक सामान्य नाम है, जातिवाचक संज्ञा का शब्द है। रोहन खुशी से नाच रहा है। अब हमें पता है कि कौन सा नाच, कौन लड़का नाच रहा है, रोहन नाम का लड़का नाच रहा है। रोहन एक व्यक्ति का, लड़के का नाम हो गया, तो ये हो गया रोहन शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा। और कैसे नाच रहा है? खुशी से नाच रहा है, भाव है उसके अंतर्गत, ये भाववाचक संज्ञा हो गई। खुशी, दादाजी मेरे स्कूल आए। दादाजी सबके घर में है, दादाजी से पता नहीं चलता ना कौन से किसके दादाजी की बात हो रही, तो दादाजी एक सामान्य व्यक्ति का नाम हो गया। व्यक्ति का नाम है, दादाजी हैं तो इंसान, व्यक्ति, लेकिन दादाजी नाम सामान्य नाम है। तो इसलिए जो सामान्य नाम होते हैं, जिनसे ये नहीं पता चल पाता कि किसके दादाजी की बात हो रही है, उनका नाम क्या है, जब नाम ही नहीं पता है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो ही नहीं सकता। ये सामान्य नाम है व्यक्ति का, दादाजी, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। रिया ने होली खेली। अब पता है कि होली क्या है, एक विशेष पर्व का नाम,
होली कहने से सबको समझ में आता है कि किस त्योहार की बात हो रही है। तो ये यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, क्योंकि इस त्योहार को एक नाम मिल गया। सीता पुस्तक पढ़ रही है। पुस्तक, कौन सी पुस्तक ये नहीं पता है, बस पुस्तक पढ़ रही है। तो पुस्तक शब्द एक सामान्य नाम हो गया। सामान्य नाम जातिवाचक संज्ञा होती है, तो पुस्तक जातिवाचक संज्ञा हो गई। सभी बच्चे बचपन में शरारत करते हैं। बचपन जीवन की एक अवस्था, बचपन शब्द एक अवस्था का नाम है, और अवस्था होती है हमारी भाववाचक संज्ञा। तो बचपन शब्द में भाववाचक संज्ञा हो गई। शरारत क्या है? शरारत भी तो बच्चों के अंदर होती है, उनका एक गुण दोष समझ लीजिए शरारत। तो वो भी किस में आती है? भाववाचक संज्ञा में आती है। शरारत शब्द में भी भाववाचक संज्ञा है। राम की लिखावट सुंदर है, ये गुण है उसका, ये भी हो गया भाववाचक संज्ञा। गीता में मानवता है, मानवता भी भाववाचक संज्ञा का ही शब्द है। मानवता क्या है? मानवता एक किसी का गुण है, मानवता एक भाव गुण हो गया, तो ये भी हमारी भाववाचक संज्ञा का शब्द है। मानवता कहीं बिक रही है? मानवता को आप खरीद सकते हैं? मानवता को आप तोल सकते हैं? मानवता को आप छू सकते हैं? नहीं। मानवता व्यवहार में महसूस की जाती है, फील की जाती है, इसलिए मानवता शब्द भी हमारा भाववाचक संज्ञा है। लाल किला दिल्ली में है। लाल किला हो गई एक इमारत का नाम, एक स्मारक का नाम। लाल किला कहने से स्पष्ट हो जाता है हम सबके मन में एक चित्र, और सबके मन में एक ही चित्र बनता है, यानी लाल किला एक स्मारक का नाम है। स्मारक तो बहुत सारे हैं, लेकिन लाल किला कह देने से एक ही स्मारक का मस्तिष्क में चित्र बनता है। तो लाल किला एक नाम मिल गया है एक स्मारक इमारत को। तो ये हो गया हमारा नाम मिल जाने की वजह से व्यक्तिवाचक संज्ञा। दिल्ली क्या है? दिल्ली एक शहर का नाम है। अगर हम कह दें शहर, तो नहीं पता चलता कौन सा शहर, लेकिन शहर को जब एक नाम मिल गया, तो एक शहर को नाम मिल जाने से वह क्या हो गया? प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा। नाम वाले शब्द ही संज्ञा होते हैं। आप उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और जल्दी से बताइएगा कमेंट सेक्शन में और कौन कौन से वीडियोस आप लोग देखना चाहते हैं। धन्यवाद।